हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आज फिर बिस्तर छोड़ा है 10:57 पे। उल्टा दिख रहा है यहाँ पे। आ, ये चले गए हैं। सुबह उठाया था इन्होंने चाय पीने के लिए, पर मैं उठी नहीं। मतलब उठ तो गई थी पर चाय नहीं पी। मैंने मना कर दिया कि शायद हो सकता है वापस नींद आ जाए, शायद हो सकता है एक झपकी मिल जाए, पर नहीं हुआ। तो अब मैं हार के उठ ही गई। मैंने सोचा अब क्या ही फ़ायदा लेटे रहने से, उठ ही जाते हैं, काम वाम निपटाते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ही याद आती है सबकी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और जो हुमस का हाल है ना, ऐसा लग रहा है कि बारिश आनी चाहिए, जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। तो बस अब निपटाते हैं। बहुत ज़्यादा बिखेरा है, देखिए क्यों। ये अभी मैंने झाड़ा है। बहुत ज़्यादा बिखेरा है, सारा समेटना है। विनीता आ गई थी आज, कल नहीं आई थी, तो आज आ गई थी, बर्तन वर्तन करके जा चुकी है। अब मैं उठी हूँ, पहले बेड सही करूँगी, थोड़ा बहुत समेटा समाटी करूँगी, धोने के कपड़े मशीन में डालूँगी, चाय रखूँगी और फिर ब्रश करूँगी, क्योंकि मैंने ब्रश नहीं किया है अभी तक। अभी तो उठी हूँ। और कल के व्लॉग में जो मैंने अपना गाउन कलेक्शन शो किया था, मेरे पास व्हाट्सएप पे तो काफ़ी सारे मैसेज आए हैं कि अच्छा है, रेट भी बताना चाहिए था। पर देखो, मैं रेट इसलिए नहीं बता रही क्योंकि रेट ना अप डाउन होते रहते हैं हर ऐप पर। अगर मैंने मान लीजिए कुछ 400 का अराउंड का लिया है, 400, 10, 20, तो वो 50-100 रुपये ना जो है वो एडजस्ट होते रहते हैं। कई बार ना सेम प्राइस नहीं मिलता है। तो मैंने एक आइडिया दे ही दिया था कि जो ये रेंज है वो 250 से लेकर 600 के बीच में है। 600 से ऊपर का एक भी गाउन नहीं था। बट सारे सारे जो गाउन है वो बहुत ही अच्छे आए थे। ये तो मतलब एक लॉट मैंने दिखाया, अभी और भी थे मेरे गाउन जो वॉशिंग में थे या प्रेस में थे। तो जितने मेरे हाथ में लगे अलमीरा में से वो मैंने दिखा दिया। और इसके अलावा भी जो गाउन्स हैं, जैसे रोड साइड से लिए थे, कभी मार्केट में घूमते घूमते कोई चीज़ पसंद आ गई तो लिए थे, या फिर स्पेसिफिकली किसी मार्केट से जाके लिए थे, तो वो भी है मेरे पास और गाउन्स। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया, मुझे सूट्स कंफर्टेबल नहीं लगते, मुझे जीन्स कंफर्टेबल नहीं लगती, मुझे गाउन ज़्यादा बेटर लगते हैं गर्मी में स्पेशली। तो मैं मोस्टली गाउन ही पहनती हूँ। 2 साल हो गए मुझे। पहले था कि सूट्स वगैरह पहनती थी, क्योंकि ऑफिस जाती थी तो ऑफिस में तो हर तरह का ड्रेस पहनना होता था। प्रिपेयर होके मतलब बन ठन के जाना पड़ता था। बन ठन के इन द सेंस मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाती हूँ और उसी लिपस्टिक से मांग भर लेती हूँ बस। इसके अलावा मैं काजल वाजल कुछ नहीं डालती। तो अभी ये काजल भी अब थोड़ा सा मैंने डालना शुरू किया है, ये रील्स के चक्कर में, कि थोड़ा बहुत जो रील्स बनानी होती है उसमें चेहरा ठीक लगे। अदरवाइज़ नो फाउंडेशन, नो ब्लश ऑन, नो आई शेडो, कुछ नहीं लगाती मैं। मुझे लग रहा है मेरे कपड़े बाहर से आवाज़ लगा रहे हैं, बेचारे धूप में पड़े हैं, तत्ती धूप में। फटाफट से बेड लगाती हूँ, पहले कपड़े निकाल के अंदर रख लेती हूँ, उसके बाद चाय रखती हूँ। हो गया ऑलमोस्ट काम, डस्टिंग हो गई है, अभी झाड़ू नहीं लगाया। अंदर का कमरा भी हो गया है, कपड़े बाहर से उतार लिए हैं सारे, खिड़की भी खोल दी है। ये बर्तन वो कर गई थी तो इनको संभालना है, बस थोड़े गीले हैं अभी। चाय मैंने रख दी है। एज आज दिया घर में नहीं है तो समृद्ध ने बेड भी नहीं खोल रखा, तो आज सफाई भी ढंग से हो सकती है। तो अभी मैं बस चाय पी के और फिर शुरू करूँगी झाड़ू पोछा। 2 दिन हो गए लगाए हुए शायद। चलिए, चाय मेरी बन गई है, लेके चलती हूँ और थोड़ी सी पेट पूजा करती हूँ। क्योंकि ओह शिट, आपसे बात करते करते याद आया, खाली पेट वाली दवाई मिली गैस की, तो पहले वो लेती हूँ। 2 दिन हो गए उसको भी लिया हुआ। चलिए भैया, गर्मी ने तो इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया है ना, ना काम के ना काज के। 2:30 मन नाच किया, नाच भी नहीं खाया जा रहा यार। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। बाहर से कपड़े उतार के लाई हूँ, चाय बना के पी है। चाय पी के सिर्फ कपड़े तय लगाए हैं और समेटे हैं, जगह जगह पे रखे हैं। और उसमें मेरी हालत ऐसे हो गई है ना यार, एसी अगर इतना चलाएंगे तो क्या होगा यार, कैसे चलेगा घर, समझ ही नहीं आ रहा। बिना एसी के बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा। आप थोड़ी देर एसी बंद होता है ना तो आप आधा घंटा तो कैसे कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद जो गर्मी लगती है, ऐसे घबराहट मचती है, हाय राम। अब मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने, क्योंकि मैं ब्लिंकिट से दूध मंगवा लिया था। देखा तो कोको के लिए दूध ही नहीं था। अब उबालूंगी, फिर वो कब ठंडा होगा, कब बेचारा पिएगा, उसको भूख लगी है। सोचती कुछ हूँ, करती कुछ और हूँ, होता कुछ और है। मेरे साथ हमेशा यही होता है। सोचा था चाय पी ली है, कपड़े समेट लिए हैं, सब साफ़ हो गया, अब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा करने गई थी, दूध चढ़ा के, मैंने कहा था झाड़ू लगाऊंगी, दूध चढ़ा के फ्रिज में से दूध निकाला, तो मैंने सोचा सब्जी पहले कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जी से भी थोड़ा बहुत गंद नीचे गिरेगा, प्याज व्याज के छिलके उड़ जाते हैं, तो फिर एक ही बार झाड़ू लगाऊंगी। दूध चढ़ा के फ्रिज खोला, देखा, मैंने आपको बताया था कि मैं आज गोभी आलू बना लूँगी, पर गोभी आलू भी फ्रेश थे। बट ये बीन्स जो है ना, अगर आज नहीं काटती तो ये कल तक बर्बाद हो जाती, क्योंकि देखो इतनी तो ख़राब हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा बीन्स आलू बना लेती हूँ। तरीका तो दोनों का सेम ही है।
चाहे प्याज टमाटर के छौंक के साथ बनाओ, चाहे बिना प्याज टमाटर के बनाओ, तो दोनों को सेम ही टाइम लगना है। तो मैंने कहा आज इसे ख़त्म कर लेती हूँ। और है भी हम दोनों, सिर्फ सैमी और मैं हैं। दिया रात को आएगी, दिया के पापा भी जो है वो रात को आएंगे अब। तो रात के लिए दाल वाल अलग से बना लूँगी। अभी हम दोनों माँ बेटा ये खा लेंगे, और जब तक वो उठेगा ये बन जाएगी तो मैं सीधा रोटी बना दूँगी। आज कोई नाश्ते वाश्ते का झंझट नहीं करूँगी। तो अब मैं पहले ये काटूँगी, दूध उबल रहा है सिम पे, फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। अब ये चेंज नहीं होना चाहिए। आज ना एक खुराफात आई दिमाग में, खुराफात में मतलब एक आइडिया आया दिमाग में। मैंने ना एक कुछ आइटम मंगाया था अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से मंगाया था शायद। तो ये आया उसकी जगह पे, ये सीज़र कटर वाली आती है ना जो, तो ये चेप हो गई मेरे को, क्योंकि ये रिटर्न नहीं हुई। जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था वो आया नहीं, तो मैंने रिटर्न डाला, ये 4-5 बार डाला पर ये रिटर्न नहीं हुई, तो ये चिप गई मुझे। तो आज मैं बीन्स काट रही थी ना, तो मेरे एक्चुअली अंगूठे का मांस जो है वो पतला है, तो चाकू लग जाता बहुत जल्दी। तो अभी चाकू लग गया, तो मैंने सोचा आज इसको ट्राई करके देखती हूँ क्या है, कैसा है, काम का है कि नहीं है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने 1-2 काटी हैं, तो अभी दिखाती हूँ आपको। देखा आपने, नॉट बैड। अभी हाथ सेट नहीं है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, पर बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। इकट्ठा अगर कुछ काटना है तो उसके लिए यहाँ पे एक सेफ्टी लॉक है। ये इसको आप ये खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, और इसको यहाँ पे लगा देंगे तो ये ओपन नहीं होगा। तो बच्चों की सेफ्टी भी है इसमें। तो वापस से ये रेड बटन को खोलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें कट कर आराम से। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। हो गया। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि चाकू में हाथ सेट होता है, इसमें सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ चीज़ें इसी से काटा करूँ जो पॉसिबल हो सके। और इसकी डेडिकेशन में कि मैं सीख लूँ, मेरा अंगूठा तो दर्द हो ही गया, दूसरा मेरा दूध उबल के फैल गया, पर सिम पे था इसलिए गिरा नहीं, थोड़ा सा बस किनारों पे लटक गया, बस इतना हुआ। अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी चढ़ाने, और अब पक्का 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 सब्ज़ी चढ़ा के सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, फिर नहाने जाऊँगी। झाड़ू लग गया, डस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया। इसको दूध डाल दिया, वो थोड़ा सा गर्म है। और मैंने अभी क्या किया है, मैंने इस पर वो जो बेल्स थी मेरी वो लटकाई है मंदिर पे। अभी उतना क्रेज़ नहीं आ रहा, लेट्स सी। 2 बज गए देखिए, नहाते धोते सब काम निपटाते। अभी भी पोछा नहीं लगाया है मैंने, बस पोछा रह गया, बाकी सब काम हो गए। आए तो अभी नाश्ते का कोई सीन लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि समझ पूरी तरह उठेगा, ब्रश करेगा, 10-15 मिनट अपने आप को फ्रेश करेगा, तब वो नाश्ते के लिए बोलेगा। तो मेरा भी अभी कुछ मन नहीं कर रहा। तो अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, थोड़े व्लॉग्स देखूंगी और अपना व्लॉग एडिट करूंगी कल का, क्योंकि एज़ मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं कोशिश ये करती हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, मेरे व्लॉग का एक नागा ना हो। जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि भैया मेरे उठ चुके हैं। वो ये आटा का खिसक रहा है, आटा गिरता है तो कहते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। मेरे घर में तो कोई भी नहीं आता। बस फुलके बना रही हूँ, और सब्ज़ी तो मेरी बनी पड़ी है, और जूस मैंने निकाल के रख लिया है, क्योंकि समृद्ध मॉर्निंग में खाने के साथ जो नाश्ता या कुछ भी करता है तो उसके साथ ऑरेंज जूस लेता है, रसना का। तो दिया का भी फ़ोन आया था अभी, वो वहाँ से निकलेगी थोड़ी देर में, अभी नहीं निकली, क्योंकि बिटिया जिसके घर वो गई है, मेरी ननद की बेटी, वो जिसकी शादी हुई थी दिसंबर में, हाँ, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, उसके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो पेन बहुत ज़्यादा है। तो फिर अभी हो सकता है कि वो थोड़ी देर और रुके वहाँ पे। तो उसके बाद जब वो निकलेगी तो मैंने बोला है कि मुझे कॉल कर लेना। और जो गिफ्ट मैंने उसके लिए भेजे थे उसको पसंद आए, उसके घर वालों को पसंद आए, बहुत तसल्ली हुई, बहुत अच्छा लगा। अब बस एक बार थोड़ा घर पूरा हो जाए ना सेट, फिर एक एक करके सबको बुलाएंगे घर पे, आपसे भी मिलवाएंगे। बस हो गई मेरी रोटी पूरी। सैमी चला गया है, संध्या करने आई हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम। जोत जलाते हैं, अभी 6 बजे अभी टाइम है। आज मैं बना रही हूँ काले चने, तो उबलने रख दिए हैं। अभी क्या हुआ मेरे साथ, मेरे एक्चुअली पैर का एक नाखून है, उसमें फंगल इन्फेक्शन है, और मेरा नेल जो है वो अंदर से रोल हो गया है। उसको इनग्रो नेल कहते हैं, अगर आप गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। अब वो जब शुरू हुआ था मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो जब तक मैं डॉक्टर के पास गई वो इतना बिगड़ चुका था कि मुझे नेल रिमूव करवाने की नौबत आ गई थी। तो 3-4 साल तक मुझे हर बार 6 महीने लगते थे नेल आने में,
और उसके बाद फिर क्या होता था, वो फिर अंदर से रोल हो जाता, 6 महीने बाद जैसे आता था तो फिर दोबारा से अंदर से रोल होना शुरू हो जाता था, फिर पेन शुरू हो जाती थी, तो वो मुझे फिर से रिमूव करवाना पड़ता था। फिर ऑफिस की भी बहुत छुट्टियाँ होती थी, बहुत दिक्कत आती थी। फिर धीरे धीरे वो दर्द जो है वो ख़त्म हो गया था। नाखून तो आता है, अब वो नाखून बन चुका है, वैसा ही वो अंदर से रोल हो रखा है। अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, ये जो है ना, ये नाखून मेरा अंदर को घुमा हुआ है, यहाँ पे पेन है। तो अभी सैमी जा रहा था तो मैं बेड से उतरी और जैसे ही चली तो सामने अलमारी से मेरा पैर लग गया, ठुड्डा बज गया हमारे कहते हैं ना, तो ठुड्डा बज गया, तो पेन शुरू हो गया उसमें, क्योंकि नाखून काटना था और मैं इतने दिन से आलतू फालतू चीज़ों में लगी हुई हूँ, नाखून काटा नहीं मैंने। अब इसको मुझे पानी में थोड़ी देर डिप करके बैठना पड़ेगा, थोड़ा नरम पड़ेगा स्किन और नाखून का पोर्शन, तभी मैं उसे काट पाऊँगी। बहुत हार्ड हो रहा है और पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इधर मैंने वक्ता डाल रखा है, चने उबलने रख दिए हैं, तो चने भी बनाने हैं, इसको भी देखना है। अब समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या करूं क्या नहीं करूं। चने मेरे उबल चुके हैं, 4-5 विसल हो चुकी हैं और 4-5 मैं जो है तड़के के साथ लगाती हूँ। तो काम शुरू करने जा रही हूँ। प्याज तो है ही नहीं, पहले प्याज मंगाती हूँ। हो गई मेरी इनसे बात, इनको थोड़ा टाइम लगेगा आने में और ये आते हुए लेके आएंगे प्याज। तो मैं पहले पैर भिगोने का काम कर रही हूँ पैर भिगोने का नहीं, पैर डिप करने का काम कर रही हूँ। तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं तड़के का काम करूँगी जब ये आ जाएंगे। और टॉवल हो गया, नेल कटर हो गया, पानी हो गया। वैसे पानी में शैम्पू डालती हूँ मैं, शैम्पू से जल्दी गल जाता है। ये मैंने डिप कर दिया है, बाल्टी छोटी है इसलिए पैर खड़ा करके ही रखना पड़ेगा। तो अब लगेगा इसको आधा पौना घंटा नरम होने में। चेक करती रहूँगी बीच बीच में। मैंने डाला है 6:10 पे, अब 6:30 बजे चेक करूँगी। अब मुझे करीबन आधा घंटा हो गया है पैर डिप किए हुए, तो देखते हैं क्या हाल है। होता नहीं है वैसे इतनी जल्दी नरम, 1-1.5 घंटा रखना पड़ता है पैर, पर लेट्स सी। नहीं, बहुत दर्द है। एक साइड का तो निकल गया, दूसरी साइड से नहीं निकल रहा। जो स्किन के अंदर है वो नहीं निकल रहा। बिल्कुल हल्का सा कट पाया है, बाकी तो कट गया ऊपर का। ये देखिए, ये देखिए ऊपर का तो कट गया, ये जो अंदर है मांस के अंदर है ना, ये नहीं निकल रहा। थोड़ी देर और रख के देखती हूँ। चलिए ये निपटाती हूँ फटाफट से, जोत जलाने का टाइम भी हो रहा है, 7 बजने वाले हैं, तो बाकी काम देखती हूँ। ओ भाई क्या कर रही है बाहर? प्याज कसना। ये पसीना है या पानी है, क्या ये? आंसू और पसीना मिक्स हो गए हैं। क्या बात है। प्याज, चल मैं कर देता हूँ, छोड़ बरे। अरे नहीं, एक ही तो रह गया मेरे ख्याल से। ये काले छोले उबल चुके हैं और अच्छे से गल भी चुके हैं, और ये तैयारी मैं करके बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये प्याज नहीं थे तो ये प्याज लेके आए तब मैंने कस लिए, बाकी सामान मैं निकाल चुकी हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें डाल दी हैं मैंने। अब कुछ लोग चने जो है वो कूट के और उसके बाद मसाले में मिक्स कर देते हैं ताकि वो गाढ़े हो जाए, पर ये जो कद्दूकस वाला मसाला होता है, प्याज कई तरीके से लोग करते हैं, मिक्सी वाले करते हैं, चॉपर में करते हैं, कुछ लोग हाथ से काटते हैं, पर मैं आपको गारंटी दे रही हूँ अपनी कि अगर आप ये कद्दूकस वाला जो मसाला है इससे प्याज का मसाला बनाएंगे कभी भी राजमा में या फिर छोले में, तो आपकी जो ग्रेवी है वो इतनी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी, इतनी अच्छी बनेगी और इतना सुंदर कलर आएगा सब्जी का कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वाकई मैंने जो बताया है वो सही है। मुझे 25 साल हो गए खाना बनाते हुए, और 25 साल में मैंने हर एक्सपेरिमेंट किया है, हर तरह से। ये नहीं कि लकीर की फकीर की तरह कि हम तो ऐसे बनाते हैं ऐसे ही बनाएंगे, नहीं, मैंने जो जो जिससे सुना मैंने सब ट्राई किया, पर बेस्ट जो है वो हमारा ही तरीका है, ये वाला। अब देखिए ये ना नीचे चिपकना शुरू हो गया, भारी हो गया, नीचे चिपकना शुरू हो गया ना, तो ये भारी हो गया, तेल पूरा छूट चुका है। तो अब इसको हम डालेंगे अपने चने में। चने रख दिए, चावल रख दिए, अब चलते हैं अंदर और पहले लेते हैं थोड़ा सा ठंडा पानी। ये हमारी मैडम वापस आ चुकी है, हम लोगों ने अभी खाना खाया और ये आराम आराम से मज़े लेके खा रही है। और ये भैया मेरे पास क्यों बैठा है, कोई बता सकता है? इसके लिए, क्योंकि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। ये देखिए, वो देखो उसकी ज़बान देखो कैसे चल रही है। को क्या चाहिए? वो
बस आ गए हो, लड़ लो दोनों। खाना पीना हजम नहीं होता लड़ाई के बगैर। चलिए जी, लाइटें शाइटें बंद करें, हो गया खाना पीना, घर के लोग घर में आ चुके हैं। लैब चला दिया, तो अब गुड नाइट शुड नाइट कर लें, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो थक गई हूँ। तो अलविदा दोस्तों, गुड नाइट। कल मिलते हैं, कल फिर नया दिन, वही रूटीन। कल संडे है, संडे को तो छुट्टी वाला दिन और छुट्टी वाला मूड रहता है, तो देखते हैं। वैसे तो मेरी रोज ही छुट्टी होती है। वो देखो, तो देखो इधर आओ, इधर सामने रोशनी में आओ, दिखाई नहीं दे रहे, इधर आके हंसो। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि मैं रोज ही छुट्टी के मूड में होती हूँ भैया। 15 साल नौकरी की, उसके बाद अब छुट्टियां बिताने को मिल रही हैं, तो अभी तो छुट्टी चलेगी ना लंबी। चलिए बाय फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। बाय बाय बाय। इसकी मुझे लगा